अच्छा जी, कौन कौन सी करनी है, हमने स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना। कौन कौन सी हिकमत अमलियाँ हम अपना सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर डिसाइडिंग द प्राइस फॉर सम न्यू प्रोडक्ट्स आर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जब प्राइसेस को रिवाइज करना, या एक नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं आप, उसको आपने वैल्यू फॉर मनी क्या प्राइस सेट करनी है जिसके ऊपर आप जनरल पब्लिक को या अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को वो चीज़ ऑफर करें। तो मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है सबसे पहली न्यू प्रोडक्ट के लिए। स्किम करना क्या होता है? स्किम्ड मिल्क आपने सुना होगा। स्किम्ड मिल्क क्या होता है? चंक या मेजर पोर्शन आपने जो है वहां से विड्रॉ करना है। ठीक है। तो स्किमिंग से मुराद कि आप इनिशियली जब लॉन्च करते हैं ना, प्राइस बहुत ज़्यादा रख देते हैं। ये इनिशियल प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। किस पर्पज़ के लिए? कि आप जो है रेवेन्यू लेयर क्रिएट कर सकें। स्किम मतलब जो हैवी पोर्शन या ज़्यादा कह लें कि प्रपोर्शनेट होता है ना आपके ओवर रेवेन्यू का, वो बाय entrance of or by entering of a new product into the market, तो आप उसकी प्राइसिंग के लिए जो स्ट्रेटजी रखते हैं वो होती है मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इनिशियली प्राइस आप ज़्यादा सेट कर देते हैं, ज़्यादा सेट करते हैं, चीज़ नहीं होती है न्यू, चले कि न्यू चीज़ है, उसके लिए जो है एक ना एक बार तो वो ट्राई करेंगे ही ना कस्टमर। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इमेज मस्ट सपोर्ट द प्राइस। अब ये इतना भी अनफेयर नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ इतनी काबिल नहीं है या इससे क्वालिटी की नहीं है, लेकिन आप उसको ओवर चार्ज कर रहे हैं तो वो फील करो। कुछ नई चीज़ देंगे, ठीक है। जैसे ये अब आप देख लें, अ, मिसाल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ले लें, ठीक है। लैपटॉप्स जो थे पहले वो टच नहीं होते थे, ठीक है, या लैपटॉप्स नहीं होते थे। जब से ये आए हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जब शुरू शुरू में आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जब जैसा कि अभी चल रहा है, हार्ड ड्राइव की जगह एसएसडी कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, जो परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करने के लिए। तो शुरू शुरू में आए तब तो बहुत बहुत महंगे भी थे, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है वो रखनी चाहिए आपको अंडर कंसिडरेशन के वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, या जो आप क्वालिटी या जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अगेंस्ट सम मॉनेटरी रिसोर्सेज, तो उसको पूरा भी करो, ठीक है, उस लेवल की भी हो। बायर मस्ट वांट द प्रोडक्ट एट द प्राइस। अब आप इतनी भी हायर प्राइस नहीं वहाँ पे जो है उसको सेट कर दें कि पहुँच से बाहर हो। तो प्राइस आपने वो मिडल वाली होनी हाई है, लेकिन उतनी की करनी है जितनी बायर्स पे कर सकें, या जितना वो चाहते हैं कि हम इतना पे करके इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग या पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी जो है, इसमें इस तरह से होता है कि अभी आप बिल्कुल नए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, नया बिजनेस है आपका, तो आप जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है ना एडवर्टीजमेंट कर देते हैं कि जी ये वाली चीज़ जो है हम मार्केट में इतने की बिक रही है, हम इतने की दे रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस की। किस लिए? ताकि लोगों के नॉलेज में आ जाए कि यार ये एक नया इंट्रेंड है मार्केट के अंदर, ठीक है। अपनी पहचान या आप अपने आप को लोगों को बावर करवाना चाह रहे हैं कि जी हम भी यहाँ पे मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूट चीज़ें नहीं, जो आप कह लेंगे ऑन एवरेज नॉर्मल यूजेज जो चीज़ें होंगी ना, वो आप थोड़ी प्राइस के ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, जिस तरह से मोस्टली आप देखते हैं कि पहले दिन अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है बंदा, लाइक डेयरी का वो करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो पहले दिन इफ्तिताह वाले दिन वो कहते हैं कि जी हम जो है आपको ये फ़लाँ मिल्क शॉप जो है
ये आपको 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री। ठीक है, तो ये एक पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी होती है न्यू एंट्रेंट्स की या बिजनेसेस की। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग involves setting a low price for a new product in order to attract a large number of buyers and a large market share. तो एग्जांपल ये देख लें, इधर पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंट्री लेवल 8 फीट ब्लू एंड वाइट waves from surfboard at cost per service for only 99.9। ठीक है जी, तो ये हालांकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो कॉस्को है, कॉस्को, ठीक है, तो ये इन्होंने अब ये नया बिजनेस शुरू किया था, माइट भी पॉसिबल कि ये $110 का हो, $110 का हो। इन्होंने जो है $100 में ये ऑफर किया अपने कस्टमर्स को कि कॉस्को का कोई इमेज या लोगों के नोटिस में आ जाए कि ये चीज़, ये कंपनी जो है, ये बिजनेस ये वाली प्रोडक्ट्स ऑफर कर। ठीक है पुत्र। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ देखें, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, जो हमने लास्ट टाइम किया था प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। ठीक है, और ब्रांड्स वगैरह के अंदर, जिसमें हमने प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को डिस्कस किया था, और साथ में हमने ग्लोबल और लोकल पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस किया। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। तो देख लेते हैं इनको। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन एंड ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग से मुराद takes into account the cost difference between product in the line, customer evaluations of their features and competitors prices। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग के अंदर देखें, अगर एक बंदा जो एडिबल्स के अंदर जो चीज़ें एडिबल्स का बिजनेस कर रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन लाजमी रखेगा अपने प्रोडक्ट। लाइक पल्सेस, अगर पल्सेस में वो दे, पल्सेस का काम कर रहा है, ब्रेड्स का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें अपनी प्रोडक्ट लाइन जो है, मतलब उसमें रस आ जाएंगी, उसमें बिस्किट्स आ जाएंगे, शुगर फ्री आ जाएंगे, शुगर हाई शुगर आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई पेस्ट्रीज वगैरह आ जाएंगी, केक्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं ना, तो वो अपने कंपेटिटर को या फीचर्स, मतलब स्टफ्ड चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, उन सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए फिर प्राइस सेट करेगा। इन सारी चीज़ों को देख के कि मेरा कंपेटिटर प्राइसेस क्या ऑफर कर रहा है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को एट व्हाट प्राइस। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग टेक इनटू अकाउंट ऑप्शनल और एसेसरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, जिस तरह से आप देखें कि ये जो होती है सेल फोन्स के साथ पहले हैंड फ्रीज वगैरह आते होते थे, अभी जो कुछ हैं, ठीक है, उनके साथ आते, कुछ के साथ आते ही नहीं है। जिन लोगों का यूजेज ज़्यादा है तो वो उधर ही जाएंगे कि जिनके साथ ओरिजिनल जो हैंड फ्रीज वगैरह, ये जो हेडसेट वगैरह मिलता हो। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट तो नहीं है, ऑप्शनल है, एसेसरीज हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आप ओरिजिनल मेन प्रोडक्ट्स की आपने प्राइस कम रखी हुई है, लेकिन ऑप्शनल प्रोडक्ट्स वो महंगी है। ठीक है, ये भी एक प्राइसिंग की स्ट्रेटजी होती है टू रिटेन इन द मार्केट। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी से कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट मस्ट बी यूज्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, जिस तरह से एप्पल पेन, ये सैमसंग का जो वो पेन होती है, वो पेन जिसको बोलते हैं आप, तो उसके साथ वही यूज़ होना है। ठीक है, तो आप पेन की प्राइस अगर लाइक जो बंदा, आप टैबलेट ऑफर करें, अगर एक बंदे ने टैबलेट ले लिया है, तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी को इन्हेंस करने के लिए उसको पेन चाहिए होगा कंपैटिबल। तो आप पेन की प्राइस जो है वो ज़्यादा जो है क्या लें कि एलिवेटेड प्राइस जो है ऑफर करते हैं लोगों को। अगर उसकी ज़रूरत है तो उसने यही लेना है, इसके अलावा किसी के लिए वो जा नहीं सकता। ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट से हट के। ठीक है, तो ये एक कैप्टिव प्राइस ट्रिक होती है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन एंड ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर, तो बाय प्रोडक्ट से जो आप मेन चीज़ है, ठीक है, जिस तरह से चीनी है, तो चीनी के साथ जो है वो लाइक उसमें मोलेसिस वगैरह होता है, उसके अलावा
चिप बोर्ड्स वगैरह के लिए जो उसका स्टफ निकलता है, उसके लिए बोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, पेपर बनता है। सेट अ प्राइस फॉर बाय प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द मेन प्रोडक्ट्स प्राइस मोर कम्पेटिटिव। तो आपने जो है, ये एक बिजनेसमैन है जो है, बाय प्रोडक्ट्स की जो प्राइस सेट करनी है ना, वो इस तरह से करनी है कि मेन प्रोडक्ट्स की जो मेन प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस जो है आपके कंपेटिटर से भी लो होनी चाहिए, ये कंपेटिटिव प्राइस होनी चाहिए। अब ये ना हो कि अब बाय प्रोडक्ट तभी बनेगी जब मेन प्रोडक्ट बनेगी, मेन प्रोडक्ट बनेगी तो साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगी। अब ये नहीं है कि बाय प्रोडक्ट की डिमांड आपकी ज़्यादा है और मेन प्रोडक्ट की कम है, तो भाई मेरे मेन प्रोडक्ट बनेगी तो बाय प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने कंपेटिटिव नेचर के अंदर देखना। अब ये नहीं है कि आप बाय प्रोडक्ट आपकी महंगी बिक रही है और मेन प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बिक रही हो, या आप इसको वाइस वर्सा कर दें कि ये जो है मेन प्रोडक्ट महंगी बिक रही है, उसी लिहाज से आपके बाय प्रोडक्ट्स की भी डिमांड है, लेकिन आप मेन प्रोडक्ट को हाई प्राइस कर देते हैं, वो बिकती नहीं है। अगर वो नहीं बिकेगी तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होने की वजह से बाय प्रोडक्ट्स भी कम क्रिएट होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग कंबाइंड सिमिलर प्रोडक्ट्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। जिस तरह से जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें घर मतलब हमारे मामा पापा हमें गिफ्ट, या हम जब शॉपिंग करने जाते थे तो वहाँ पे एक जो है ना बंडल मिलता होता था, ये एक ट्रे होती थी जिसके अंदर मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है कि उसके अंदर ना डिफरेंट किस्म के टॉफ़ीज़, ठीक है, चॉकलेट्स, और साथ में एक छोटे मतलब थोड़े बहुत जो है वो बीन्स वगैरह, एक प्लेट टाइप ना, ट्रे टाइप, उसमें लगा के तो उसके ऊपर रैपर होता था। तो वो ऑफर किया जाता था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अगर वो 110 की बनती हैं तो मैं वो दुकानदार जो है वो 100 में, या 250 की बनती हैं तो वो 230 के अंदर ना ऑफर करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऐसे ही कि आप एक बंडल बना के सारे बंडल को एक प्राइस्ड सिनेरियो के अंदर ऑफर करें, तो इस चीज़ को आप बोलते हैं प्रोडक्ट बंडल प्राइस, कि ये चीज़ें खरीदेंगे तो ये इतनी की पड़ेगी। तो इसी तरह से आप जो है मतलब ये वाली अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो डील कर रहे हैं तो आप बंडल प्राइसिंग के लिए भी जा सकते हो। उसके बाद आती है बेटा जी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज। प्राइस एडजस्टमेंट, डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे? reducing prices to reward customer responses such as volume purchases, paying early, or promoting the product। segmenting या segmented pricing strategy जो है इसके अंदर adjusting price to allow for differences in customer product or location। psychological pricing, adjusting price for the psychological effects। जिस तरह से आप 999 हो रही है इस तरह की प्राइसिंग कर देते हैं, 101 रुपए की, ठीक है जी, 999 की, 1000 पूरा नहीं, हालांकि 1000 है पूरा, तो वो देखने वाला यही समझता है कि यार प्राइस कम, 1000 से तो कम ही है, तो हालांकि 1000 ही है। प्रमोशनल प्राइसिंग पे जब आप कोई ऐड शेयर वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो प्रमोशन के अंदर ये चीज़ इतनी है, जब प्रमोशन खत्म हो जाएगी तो ऐड नॉर्मली होगा। ठीक है, नॉर्मल प्राइसिंग लाइक जैसे 1000 की चीज़ है तो प्रमोशंस के दिनों के अंदर जो है प्रमोशन चल रही है तो वो चीज़ जो है 950 की बिक रही है। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग के ये वाली चीज़ जो है फलां जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे महंगी होगी, जहाँ पे डिमांड नहीं है वहाँ पे सस्ती होगी। एडजस्टिंग प्राइसेस टू अकाउंट फॉर द लोकेशन ऑफ द कस्टमर। डायनामिक प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस कंटिन्यूली to meet the characteristics and needs of individual customer and the situations। इंटरनेशनल प्राइसिंग से मुराद कि आपने इंटरनेशनली या ग्लोबली जो है कौन सी प्राइस एडजस्ट करनी है और मार्केट को देखते हुए फोरकास्टिंग के बाद। अच्छा जी, पब्लिक पॉलिसी इश्यूज इन दी प्राइसिंग। सबसे पहले देखें जी, मेजर पब्लिक पॉलिसी इश्यूज इन प्राइसिंग टेक प्लेस एट टू लेवल्स। दो लेवल्स होते हैं इसके, पहला प्रोड्यूसर, दूसरा रिटेलर। प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर ए मतलब ये जो रॉ मटेरियल वाला है, और दूसरा जो है प्रोसेसिंग वाला है, प्रोसेसिंग या फिनिश गुड्स उसको। उसके बाद रिटेलर है और रिटेलर को।
यहाँ से देखें जी, अ, सबसे पहले प्रोड्यूसर वन, प्राइस फिक्सिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी मतलब आप अपनी मनमर्जी की, मतलब जहाँ पे भी आपका जो है हो जाता है, निगोशिएट हो जाता है, आप वही प्राइस के ऊपर जो है उसको कर देते हैं, प्रोड्यूसर वन को प्रोड्यूसर। उसके बाद रिटेल प्राइस मेंटेनेंस और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस। तो इसके बाद जो है, जो रिटेलर जो डिफरेंट हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद रिटेलर्स के पास आ गया प्राइस फिक्सिंग या प्रीडेटरी प्राइसिंग। जो जैसे आप एक लेके आते हैं प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर लिखा होता है रिटेल प्राइस वगैरह इतनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं लिखी होती, सीजीएस नहीं लिखा होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखी होती उसके ऊपर, रिटेल प्राइस उसमें टैक्स वगैरह ऐड होने के बाद। अच्छा, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मार्जिन रखा जाता है, डिसेप्टिव प्राइसिंग, मतलब उसके अंदर मार्जिन अपना रखा, टैक्स वगैरह ऐड करके कंज्यूमर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप इसको बाईपास कर लें कि जितनी यहाँ से होलसेल, तो उसको आप बोलेंगे डिसेप्टिव प्राइसिंग। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी, आपने प्राइस को एडजस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, प्राइसिंग से मुराद रिड्यूस प्राइसेस टू रिवार्ड कस्टमर रिस्पॉन्सेज सच एज मेकिंग वॉल्यूम परचेजेस, पेइंग अर्ली और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। आपने चीज़ें जब सस्ती होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आउट सीजन या कह लें कि जो एंड सीजन जो सेल्स वगैरह लगती है, स्टॉक क्लियर करना हो, तो उसमें आप डिस्काउंट्स या अलाउंस, अलाउंस प्राइसिंग जो होती है ना, वो ऑफर करते हैं कि यार आप इसमें, लाइक अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो उसमें सेल अगर कम है, सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए एक तो डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरा क्या है, आप अगर डिस्काउंट कम दे रहे हैं तो आप अगर वो हैवी पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि जी आप जो है पेइंग अगर जल्दी देंगे तो, मतलब अगर अभी तो 1% और आपको डिस्काउंट। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर दूसरी सेगमेंटेड प्राइसिंग इन्वॉल्व सेलिंग अ प्रोडक्ट आर सर्विसेज एट टू और मोर प्राइसिंग वेयर द डिफरेंस इज इन प्राइस इज नॉट बेस्ड ऑन डिफरेंस इन कॉस्ट। कॉस्ट एक कितनी है, ठीक है, लेकिन आप सेगमेंट्स उसके बना लिए कि सेम प्राइस है कहीं पे, और मतलब सेम प्रोडक्ट की प्राइस एक जगह पे और दूसरी जगह पे। ठीक है, ये कॉस्ट के कम या ज़्यादा होने से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को सेक्रीफाई कर। उसके बाद सेगमेंटेड, उसके सेगमेंटेड प्राइसिंग की बात करें तो कस्टमर सेगमेंट प्राइस, कौन से सेगमेंट में कस्टमर जो है फॉलो करता है, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग या टाइम बेस्ड। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि जहाँ पे मेले ठेले लगे होते हैं या ज़्यादा रशी एरिया होता है, या आप कह लें कि जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं जहाँ पे जस्ट इन फ्यू मिनट्स या जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स जो है बंदे ने स्टे करना होता है, वहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं, लाइक जैसे बस स्टॉप्स हो गए, रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए, सिनेमाज वगैरह हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग, टाइम बेस्ड प्राइसिंग से मुराद इतनी देर के लिए। अभी सीज़न है तो सीज़न में देख लें, गर्मी का सीज़न है तो एसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सर्दियाँ होंगी तो जो गर्म कपड़ों की जो है प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी, बिग प्राइसिंग उनकी कम होगी। प्रोडक्ट फॉर्म, चीज़ किस किस्म की है उस लिहाज से आप उसकी प्राइसिंग करें। तो ये चीज़ें बेटा देखनी पड़ती हैं इसमें सेगमेंटिक प्राइसिंग के अंदर। अगली चीज़ जो है, फॉर सेगमेंटिक प्राइसिंग टू बी इफेक्टिव मार्केट मस्ट बी सेगमेंटेबल। ठीक है, उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकें कि मीडियम, लोअर या अपर जो कौन कौन से कस्टमर्स आपके बनते हैं, सेगमेंट मस्ट बी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिमांड। तो सेगमेंट्स तभी क्रिएट कर सकेंगे कि जब एक जगह पे आपकी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कम है। कॉस्ट ऑफ सेगमेंटिंग कैन नॉट एक्सीड द एक्स्ट्रा रेवेन्यू। तो अब आपने सेगमेंटेशन इसलिए, या सेगमेंटेशन के ऊपर इतने रिसोर्सेज नहीं लगा रहे हैं कि जो आपका रेवेन्यू है वो आपका सेगमेंटिंग एक्सपेंस रेवेन्यू से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका नुकसान होगा। मस्ट भी लीगल, और ये लीगलाइज नेचर की होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये बाटा वगैरह की जो मैंने बताया। ठीक है, प्रमोशनल प्राइसिंग, ये जो आप लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, ये वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। और जियोग्राफिकल एफओपी ओरिजिन, और उसके बाद यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, बेसिक पॉइंट जो होते हैं प्राइसिंग, तो ये सारे के सारे जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर हैं। तो ये आगे इनकी डिटेल है।
ये हम शेयर कर लेंगे। डायनामिक प्राइसिंग के अंदर इन्वॉल्व एडजस्टिंग प्राइसेस कंटिन्यूअसली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हम टेलर्स वगैरह के पास आते हैं, ये सामने आप उसकी जो इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज्ड है तो अब जो बिजनेस है वो हिसाब लगा लेता है कि ये इतना की पे कर देगा और ये आजकल इतना चलेगा। स्पेशलिटी या स्पेशलिटी को सामने रखते हुए जो है आप उसको कर सकते हैं प्राइसिंग हाइक करनी है ये लो करनी है। इंटरनेशनल प्राइसिंग जैसा कि आप बखूबी वाक़ हैं कि जो भी कंट्री जो है आपस में किस करेंसी के अंदर जो है वो आपस में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइसिंग के से मुराद के जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कंट्री के अपनी कंट्री के लिहाज से या अपनी करेंसी के लिहाज से जो है उसकी प्राइस सेट करता है कि जी इतने डॉलर्स। तो डॉलर्स अगर एप्रिशिएट हुआ है तो इसका मतलब अदर्स करेंसीज आर डेप्रिसिएटेड। तो वहाँ पे उसको डॉलर में उतना ही फ़ायदा होना है, लेकिन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है तो ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा। लाइक जिस तरह से अगर आप एक चीज़ पहले $10 की खरीदते थे तो वो आपको ₹1000 की पड़ती थी जब आपका एक्सचेंज रेट इतना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल प्राइसिंग है, इंटरनेशनल प्राइसिंग से मुराद के हर जगह इतने डॉलर की आप अपने हिसाब से ज़र में तकसीम करके उतने उसको डॉलर पे कर सकते हैं। इन्वॉल्व एडजस्टिंग प्राइसिंग कंटिन्यूली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर सिचुएशंस। ठीक है जी। तो